जनाब इरशाद आलम साहब को मदऊ कर रहा हूँ, चेयरमैन इंडिया आज़ाद कमेटी ग्वालपोकर। दाइज़ पे तशरीफ़ फरमा मेरे बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी एक ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी के हैसियत से तो आज मैं नहीं आया हूँ। तंजीम अल अंसार का छोटा सा मेंबर मैं भी हूँ, एक लोधन ग्राम पंचायत से ग्वालपोखर 1। टाइम की किल्लत होने की वजह से 2-3-4 बात आप लोगों के सामने मैं रखने का कोशिश करूंगा। मंदिर मस्जिद दिल में रखो, आओ मोहब्बत की बात करो। मंदिर मस्जिद दिल में रखो, आओ मोहब्बत की बात करो। नफरत की दुनिया को छोड़ो, उल्फत से संसार बढ़ो। और अपने देश से प्यार है तो तुम इरशाद की ये बात सुनो। और अपने देश से प्यार है तो तुम इरशाद की ये बात सुनो। हिंदू मुस्लिम मिलकर बैठो, मिल्लत का इजहार करो। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बोलना तो बहुत कुछ है, टाइम की किल्लत की वजह से एक वाकया आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। आज हमारे हिंदुस्तान में, मुल्क भर में चंद कम्युनल माइंड के लोग कुछ मासूम लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं बोल भारत माता की जय। क्या बोलते हैं? बोल भारत माता की जय। चलिए भाई, मैं मान लेता हूं भारत माता की जय बोलूंगा, लेकिन जो मेरे भाई ये बात बोलते हैं कि बोल भारत माता की जय, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये भारत माता है कौन? ये भारत माता है कौन? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। 1940 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंग आजादी के लिए चंदा वसूल कर रहे थे, तो यूसुफ मारफानी 1 करोड़ रुपया उनको देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और यूसुफ मारफानी बोलते हैं, ये लो 1 करोड़ रुपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जाओ जंग आजादी का जो है तैयारियां करो। वहीं पे एक बुरी औरत रहती है और जोर कतार से रोती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही है? जोर कतार से आखिर तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का सबब क्या है, वजह क्या है? तो वो बूढ़ी माँ बोलते हैं, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सुने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेरे पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं है, मैं अंधी हूं, मैं नाबीना हूं, मैं कमजोर हूं और मैं तुम्हारे साथ दे नहीं सकता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं उस बूढ़ी माँ को कि बूढ़ी माँ तू कमजोर है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं, तू अंधी भी है, तू नाबीना है और तू हमारे साथ नहीं दे सकता, तो क्या हुआ? तेरे पास वो हीरा है, तेरे पास तेरा बेटा शहनवाज है, तू मुझे दे दे और मैं अपना तेरा बेटा को जो है अपना आजाद हिंद फौज में शामिल कर लूंगा। तो बुरी खुशी खुशी से अपने बेटे शहनवाज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर देते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको जो है आजाद हिंद फौज में शामिल कर लेते हैं। और वो शहनवाज आगे जाकर कप्तान शहनवाज बनता है और जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ता है तो शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो जाते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे आजाद हिंद फौज को सामने लेकर आते हैं और उस बुरी माँ को उस आजाद हिंद फौज के सामने लाकर खड़ा करता है। और आजाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, मेरे आजाद हिंद फौज, तुम में से अगर कोई भारत माँ को नहीं देखा है तो ये शहनवाज की माँ को देखो, ये है भारत माँ। दोस्तों, बुजुर्गों, आज कुछ कम्युनल माइंड के लोग मासूम लोगों को पकड़ के बोलते बोल भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बता के गया है कि कौन भारत माँ है। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, हम लोग हमेशा जब भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं मोहब्बत का हमेशा पैगाम दिए हैं, हमेशा देते हैं, अभी भी दूंगा कि एकाश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, एकाश हमारे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंग मुसलमान को भी हो, बवाल ना हो पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो आज जो है हम तमाम लोगों को साथ चलने की जरूरत है और इंशाल्लाह चल भी रहे हैं। और तंजीम अल अंसार माशाल्लाह ये जो फाउंडेशन अरूज पे आया है बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे लोधन में एक प्रोग्राम हुआ, वहां माशाल्लाह बहुत लोग थे, बहुत कामयाब रही प्रोग्राम। और आज भी माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी के इसमें है। तो तरन्नुम की आवाज में 2-3 टाइम नहीं है? अच्छा ठीक है, टाइम की किल्लत है
एक अशार में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब हिंदुस्तान में, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब हिंदुस्तान में। यही वो हिंदुस्तान है जिसमें सब मिलजुल कर रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहते थे। लेकिन देश के नेताओं ने इन रिश्तों को तोड़ दिया, भारत की सुंदर आंखों को गद्दारों ने छोड़ दिया। आओ मिलकर दीप जलाए, आओ मिलकर दीप जलाए फिर से इस तूफान में। आखिर कब तक जुल्म सहेंगे हम सब हिंदुस्तान में। मैं तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोगों की मोहब्बतों की कसम, अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये ताना भाना बदलेगा, रवि की रवानी बदलेगी, शतरंज का मुआना बदलेगा। अगर जोश में तुम्हारा होश है तो जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी तो ये फसाना बदलेगा।